रिश्ते कैसे होने चाहिए। वीना की शादी को 8 साल हो चुके हैं। जब वीना शादी करके नई नई ससुराल में आई थी तब वह सभी से अपरिचित थी, मगर वीना की ननद हमेशा वीना के आसपास रहकर हर चीज के बारे में बताती रहती थी। वीना की ननद वीना की हम उम्र ही थी, तो वीना भी ननद से जल्दी ही घुल मिल गई और कुछ सालों बाद वीना की ननद की शादी हो गई और वह अपने ससुराल में रहने लगी। तो एक दिन वीना अपने कमरे में बैठी थी और पुराने ख्यालों में खो गई तथा वीना को अपनी ननद और अपने बारे में अतीत के पन्ने पलटने लगी। तभी उसको एक वाकया याद आया कि जब वह नई नई ससुराल में आई थी और कितनी जल्दी वह ननद को एक सखी के रूप में रखती थी, किस प्रकार से दोनों साथ में अपना अधिकांश वक्त बिताते थे, कितनी हंसी मजाक और कितना खुशनुमा माहौल रहता था। वीना के पति सरकारी नौकरी करने के कारण दूसरे शहर में ही रहा करते थे। वीना तथा उसकी ननद साथ साथ ही खाना खाती थी। तो वीना को एक वाकया याद आ गया जिसमें वीना और उसकी ननद ने खाना बनाया और घर वालों ने सभी ने खाना खाया। उसके बाद खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची थी तथा वीना और उसकी ननद ने वही एक रोटी थाली में परोस ली और दोनों उस रोटी को नहीं खाकर सिर्फ सब्जी खाए जा रही थी तथा एक दूसरे को उस रोटी को खाने की जिद कर रही थी। तब रसोई घर के पास वाले कमरे में वीना के ससुर जी बैठे थे और बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहे थे तथा उनकी जिद को सुनकर बीच में ही बोल पड़े, तुम दोनों का पेट भर चुका हो तो बची हुई रोटी गाय को खिला दो, मत खाओ, क्यों जिद कर रही हो। तो वीना की ननद ने हंसते हुए कहा, आज बची ही एक रोटी है, हमने तो आधी ही खाई है, अब इसमें से भी गाय को खिला दें क्या। यह बात सुनकर सभी घर वाले जोर जोर से हंसने लगे तथा साथ ही डांट भी पड़ी कि यदि खाना कम था तो और नहीं बनाया जाता है क्या, खाना तो भरपेट खाया करो। और उसके बाद से आज तक वीना का खाना खाने से पहले देखा जाता है कि खाना ठीक प्रकार से खा रही है या नहीं। और इन्हीं बातों को याद कर वीना की आंखें भर आई, क्योंकि वीना की ननद जिसे वह अपनी सखी मानती थी वह अब उसके पास बहुत कम आती थी और उसके इतने स्वभाव और अपनेपन को याद कर वीना भावुक हो उठती थी। और जब वीना यादों से बाहर आई तब वीना की आंखों में आंसू थे और जुबान पर अपनी ननद के लिए दुआएं थी। यही थी आज की कहानी, ननद या सहेली। इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्तों को सम्मान और अपनेपन से निभाएं तो हर रिश्ते में सुहानी यादें होती हैं और दिल में अपनापन होता है। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान एवं भावनाओं से निभाना चाहिए, साथ ही मर्यादाओं का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें तथा इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।